अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ लिपिड्स। सो हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। प्रीवियस लेक्चर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का था, जो कि वो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिपिड्स का। सो हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स से। लिपिड्स बेसिकली आपकी बॉडी में जो सिंपली फैट्स होती है, चिकनाई होती है, उसको आप लिपिड्स कहते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर चाहिए होती है, इसके अलावा हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए होती है, साथ साथ आपकी डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आपको नॉर्मल रूटीन में थोड़ी बहुत लिपिड्स, चिकनाई की, फैट्स की भी ज़रूरत होती है। सो लिपिड्स और फैट्स किस लिए ज़रूरी होती हैं? देखें, जो भी चीज़ आप खाते हैं बॉडी में जाके वो टूटती है, टूटने के बाद ब्रेक डाउन होने के बाद वो आपकी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करती है, और फंक्शंस परफॉर्म करने के बाद जो वेस्ट बन जाती है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। सो अगर आप अपनी डाइट में लिपिड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिपिड्स से मुराद ऑयल का इस्तेमाल करना, घी का इस्तेमाल करना, मक्खन का इस्तेमाल करना, मलाई का इस्तेमाल करना, दूध का इस्तेमाल करना, ये सब की सब लिपिड्स होती हैं। सो अगर आप अपनी डाइट में ये चीज़ें निकाल देंगे, सो इससे जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड्स क्या करते हैं, ये आपकी जो फीसिस होते हैं, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ये उनको स्मूथ बनाते हैं और आसानी से पास आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन या फुजले का अखराज में मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब बॉडी में लिपिड्स की कमी हो जाती है। सो स्टूल और फीसिस जो हैं वो हार्ड हो जाता है और उसको पास करते हुए पेन का सामना होता है, और सम टाइम उस दौरान ऐसे भी होता है कि बॉडी से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है साथ साथ। तो लिपिड्स हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं, उनको पास आउट भी करवाते हैं। जो है ये आपकी बॉडी में लिपिड्स की ब्रेक डाउन करने के बाद आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि लिपिड्स कैसे बनते हैं। देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइज़ में मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, ओलिगो भी होते हैं, पॉली भी होते हैं। सो जो आपका जो लिपिड्स है वो एक बड़ा कंपाउंड होता है। ये कैसे बनता है? जब बहुत सारे छोटे छोटे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो आपकी बॉडी में लिपिड्स बना देते हैं। ठीक है। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि जब लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है, लिपिड्स बॉडी में जाके किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, वो हमारी बॉडी में फैटी एसिड में कन्वर्ट होती है। सो हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। जब बहुत सारे छोटे छोटे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, वो आपकी बॉडी में लिपिड्स बना देंगे। ठीक है। एक लिपिड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब एक लिपिड का मॉलिक्यूल बना दिया, अब हम जो है अब आप इसको खाएंगे। खाने के बाद ये आपकी बॉडी के अंदर जाके टूटेगा, हर मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएगा। जब हर मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएगा तो मैं कह सकती हूँ आपने इस लिपिड्स को खाया। लिपिड्स को खाने के बाद ये आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होने के बाद क्या चीज़ देंगे, वो फैटी एसिड देंगे। सो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि लिपिड्स किस चीज़ से बने होते हैं। लिपिड्स आपके फैटी एसिड के बने होते हैं। जब आप किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में वही चीज़ रिलीज़ होती है जिस चीज़ से वो बने होते हैं। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। जब मैं इनकी हाइड्रोलिसिस करूँगी तो फिर मुझे एज ए रिज़ल्ट वही चीज़ रिलीज़ होंगी जिस चीज़ से वो बने थे। इट मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन स्ट्रक्चर के फॉर्म में थे। जब मैंने इनकी हाइड्रोलिसिस की फिर मुझे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हुई। ठीक हो गया। सो जब आप लिपिड्स को तोड़ेंगे तो वो फैटी एसिड के बने होते हैं। इसी तरह जब फैटी एसिड रिलीज़ होंगे, तब जाके ये आपके ब्लड में एसएच एब्जॉर्ब होंगे, फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लिपिड का एक पूरा मॉलिक्यूल खा रहे हैं, इट मीन स्ट्रक्चर खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में उस वक्त तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक वो टूटेगा नहीं। और जैसे ही ये टूटेगा तो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टूटने के बाद एक एक मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का, ये आपके ब्लड के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो ये ब्लड के साथ साथ मूव करेंगे। जिस जगह लिपिड्स की ज़रूरत होती है तो ब्लड उस लिपिड को ट्रांसफ़र कर देगा। सो ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है।
अगली डेफिनेशन है, इसको रीड आउट कर लेते हैं कि बॉडी ब्रेक द लिपिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। जब हमारी बॉडी में ये ब्रेक डाउन होती है तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट, लिपिड्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देती है। फिर जब फैटी एसिड में कन्वर्ट होगी तो देन जाके ये आपके ब्लड में एसएच एब्जॉर्ब होगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सो इसकी अगली डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। लिपिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक से मुराद जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सो उन्हें आप ऑर्गेनिक कहते हैं। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी ऑर्गेनिक प्रेजेंट होते हैं। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लिपिड्स ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक। सो आप कह सकते हैं कि लिपिड्स ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है लिपिड्स? इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। ये आपके प्लांट्स और एनिमल में प्रेजेंट होता है। प्लांट से मुराद जो आप ऑयल निकालते हैं, लाइक एज सरसों का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, बादाम का तेल निकालते हैं। उसके अलावा जैतून का तेल आप निकालते हैं, ऑलिव ऑयल का तेल निकालते हैं। ये बेसिकली सारी फैट्स होती हैं, ऑयली होती हैं, ये आप प्लांट से लेते हैं। और एनिमल जब आप गोश्त खाते हैं तो गोश्त के साथ आपको एक वाइट कलर का पोर्शन नज़र आता है जिसे आप चर्बी कहते हैं। सो थोड़ी बहुत आप गोश्त के साथ चर्बी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आप पाए खाते हैं बड़े शौक़ से, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत चर्बी होती है, आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है आप अंडों का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, मलाई का इस्तेमाल करते हैं। ये सब के सब एनिमल्स में आते हैं। ठीक हो गया। सो हम कह सकते हैं कि लिपिड्स ऑर्गेनिक होते हैं। जब मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँगी लिपिड्स का, तो स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। सो मैं आपको बताऊँगी। ठीक हो गया। फिर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में आपकी फैट्स, ऑयल्स, वैक्सी, स्टेरॉइड्स, ये किन किन शक्लों में प्रेजेंट होता है? फैट्स आपकी सॉलिड शक्ल में प्रेजेंट होती है, जबकि ऑयल आपके लिक्विड शक्ल में प्रेजेंट होती है। वैक्सीज फॉर एग्जांपल, जैसे कॉमन सी इसके एग्जांपल है कि मोमबत्ती, इसमें चिकनाहट होती है। सो ये किस चीज़ से बनी होती है? ये आपकी वैक्सीज से बनी होती है। उसके बाद है स्टेरॉइड्स बेसिकली जो स्टूडेंट्स फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से रिलेटेड होंगे, सो उनको आइडिया होगा कि स्टेरॉइड्स एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है मसल्स को बढ़ाने के लिए। किसी में कोई अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो ये क्या करती है? ये उस एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करती है। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली तौर पर स्टेरॉइड्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में खुद पैदा होने वाले हार्मोन्स होते हैं। हमारी बॉडी में खुद जो है प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स। अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में एक किडनी होती है। किडनी के ऊपर एक जो है ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मिडोला। सो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ये वहाँ से स्टेरॉइड रिलीज़ होता है, जबकि जो एड्रीनल मिडोला होता है वो जो है एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन से रिलीज़ होता है। सो हमारा जो मेन कंसर्न है वो है स्टेरॉइड बेसिकली कहाँ से रिलीज़ होते हैं? स्टेरॉइड्स आपके जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे आप एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड रिलीज़ होता है। ठीक हो गया। सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। हमने ये पढ़ा कि जब छोटे छोटे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? ये लिपिड्स बना देंगे। जब आप लिपिड्स खाएंगे बॉडी में तो इसकी ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन होने के बाद ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे? फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे। जब फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो देन जाके ये आपके ब्लड में एसएच एब्जॉर्ब होगी, फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। सो फिर हमने इसकी अगली डेफिनेशन देखी कि लिपिड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके प्लांट्स से भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल प्लांट्स से आप ले सकते हैं। जैसे आप ऑयल से निकालते हैं, बादाम का ऑयल हो गया, सरसों का ऑयल हो गया, जैतून का तेल और जैतून का ऑयल हो गया। उसके अलावा एनिमल हो गया, एनिमल से आप जो है अंडों का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी बहुत आप गोश्त के साथ जो फैट्स होती है जिसे आप चर्बी कहते हैं, आप थोड़ा बहुत वो भी जो है यूज़ करते हैं। सो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स
क्या है वो प्लांट से आप लेते हैं, जबकि जो लिपिड्स का जो बेसिक सोर्स है वो आप प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एग्जांपल देखी, एग्जांपल किन किन शक्लों में प्रेजेंट होती है, फैट्स में भी होती है, ऑयल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्सीज, और उसके बाद है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बेसिकली ने जो है ये एज ए मेडिसिन तौर पर यूज़ की जाती है मसल्स को बढ़ाने के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा जो आपकी बॉडी में नॉर्मली तौर पर स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करती है, ये कहाँ से प्रोड्यूस करती है, ये जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मिडोला। सो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ये वहाँ से रिलीज़ होता है स्टेरॉइड। सो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम हेयर टू आंसर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।